हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन। आयकर अधिनियम में आय का क्या अर्थ है? आयकर अधिनियम में आय शब्द का प्रयोग परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि उसमें विधि प्राप्ति का आय के रूप में मात्र उल्लेखनीय है। इसीलिए आय शब्द के मात्र वही मदे शामिल नहीं हैं, बल्कि धारा 224 में वर्णित किया गया है, बल्कि इसे ऐसी मदें भी शामिल हैं जिनकी अभिव्यक्तित्व है। यह शब्द अपने सामान्य तथा स्वाभाविक रूप से करदाता सामान्य शब्द के संबंध में निम्नलिखित शामिल हैं: लाभांश, लाभ, अनुलाभ, व्यवसाय, पेशा लाभ। पूंजी और लॉटरी का यह वर्ग पहली के दौड़ ताश के खेल से आय क्या है? यह बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय है। अंशतः कृषि आय से क्या आशय है? अंश कभी कभी कोई औद्योगिक संस्था या कोई व्यक्ति स्वयं के द्वारा उत्पन्न कृषि उपज या किराए के रूप में प्राप्त कृषि उपज का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी उत्पादन या व्यवसायी ने कृषि भूमि पर उत्पादित कृषि उत्पादन का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करके कुछ माल निर्मित किया है तथा उसने अपने व्यवसाय में अपने कच्चे माल से कुछ बनाया है, तो क्या कहता है? बाजार में उसका विक्रय किया है और वो बाजार में बेच के आया है करके उसे आय प्राप्त हुई है और उसे बेचने से आय प्राप्त हुई है। तो इस आय का एक भाग कृषि आय तथा शेष भाग गैर कृषि आय माना जाएगा। जैसे जो उसका मेन जो बेचने योग्य है, जैसे हम कुछ भी उगाते हैं तो सभी जो है बेचने योग्य नहीं बनती है। तो हम जो है, जैसे हमने धान उगाया तो उसकी जो भूसी है वो जो है अकृषि योग्य, जो गैर कृषि युग में आएगी, वो भी बिकती है। लेकिन जो है जो बिकने योग्य ना होती उसे जो गाय ऐसे खाती हैं तो जो गैर कृषि योग्य होती है। और जैसे ऐसी चीज़ हम जो उत्पादन करके और बेच कर जो हमने लाभ कमाया है वह कृषि के उसमें हित में आती है। इस संपूर्ण आय से कृषि या गैर कृषि आय के भाग अलग अलग गणना करना आवश्यक होता है। इस संपूर्ण आय में सम्मिलित कृषि आय के भाग को अंश कृषि आय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी बनाने वाली ऐसी कारखाना, चीनी बनाती है, कारखाना है जो स्वयं खेती करके गन्ना उत्पादन करती है। उसने क्या करा, इधर उधर से लाना, उसे खरीदने में फिर महंगा पड़ रहा था चीनी बनाना, तो उसने अपना स्वयं का एक खेत खरीदा, उसमें गन्ना लगा के उसने फिर क्या करा, स्वयं का ही उत्पादन करके चीनी बनाती है कि आय अंशतः कृषि आय मानी जाती है। तो ये कृषि आय मानी जाएगी। कृषि आय में से कृषि आय का भाग अलग करने के लिए गन्ने का औसत वजन खर्च के रूप में घटा दिया जाएगा। उसमें घटा देंगे तो उसका कृषि आय का जो वो है वह पता चल जाएगा। और आकस्मिक आय क्या होती हैं, जिसका हमें पहले से पता नहीं होता है। यदि किसी करदाता की कोई संपत्ति बिना पूर्व अनुमान के संयोग प्राप्त हो जाती है और वह बार बार प्राप्त नहीं होती, ऐसी प्रकृति की होती, तो ऐसे आय को आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे निम्न आकस्मिक आय है, स्रोत नहीं है और यह अचानक, भाग्य और बिना उम्मीद के प्राप्त हो जाती है और ये बार बार प्राप्त होने वाली स्वभाव नहीं होती है। और ये निम्न आकस्मिक आय हैं, जैसे ताश के खेल, जुए और दांव से जीता हुआ होने वाली बाजी, लॉटरी और वर्ग और पहेली से आए, दौड़ और घुड़सवारी से आए और किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढकर लाने से प्राप्त इनाम या बख्शीश के नाम की घोषणा पहले से न की गई हो। और निम्न में आकस्मिक आय नहीं होती है, जो ये आय नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी?
ये क्या है, एक कर्मचारी के परिश्रमी में जोड़ने वाले अन्य प्राप्तियों जैसे बोनस, ग्रेजुटी, लाभांश, अनुलाभ आदि होटल के बोरा यानी वेटर या टैक्सी ड्राइवर को प्राप्त बख्शीश टिप दी जाती है कि मुकदमे में जीत के बाद वकील को मुकव्विल के निर्धारित फीस के अतिरिक्त धन प्राप्त होता है और किसी रिश्तेदार से प्राप्त व्यक्ति की भेंट, किसी अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त कोई देय धनराशि। और ये कर जो है निर्धारित 2004 से 5 में इसे पारित किया गया था। इससे आकस्मिक आय की संपूर्ण रकम योग्य है। कर निर्धारित वर्ष से क्या आशय है? कर निर्धारित वर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से है जो प्रति 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है और 31 मार्च को ओपनिंग कब होती है 1 अप्रैल से और क्लोजिंग कहते हुए 31 मार्च को होती है। एक करदाता अपनी गत वर्ष की आय पर अगले एक कर निर्धारित वर्ष में कर चुकाता है। करदाता का निर्धारण वर्ष में ऐसी तिथि तक अपनी गत वर्षों का आय का विवरण विभिन्न दाखिल करता है जो अधिनियम द्वारा निर्धारित दी गई हैं। उदाहरण के लिए गत वर्ष 2018-19 में के लिए निर्धारित वर्ष 19-20 होगा। एक वर्ष जो समाप्त हो जाता है उस पिछले वर्ष का ही कर दिया जाता है। गत वर्ष क्या होता है? जो गत वर्ष जिस वर्ष में वह जो आय कमाता है उसे गत वर्ष कहते हैं। और देखिए, आयकर में करदाता की गत वर्ष की आय पर ही कर लगाया जाता है तथा गत वर्ष का बहुत महत्व है। वर्तमान समय में प्रत्येक करदाता के सभी स्रोतों के लिए एक सा ही गत वर्ष अर्थात पूरे वित्तीय वर्ष का आशय 31 मार्च की समाप्ति होने पर वाले वर्ष से होता है। इस दृष्टि से कर निर्धारण 19-20 के लिए गत वर्ष 18 और 19 होगा। ये आयकर अधिनियम की धारा अंडर सेक्शन 3 में है। और गत वर्ष से आशय निम्न प्रकार है। पूर्व वित्तीय वर्ष कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व या वित्तीय वर्ष की गत वर्ष कहलाता है अर्थात कर निर्धारित वर्ष 2019-20 के लिए 18-19 होगा। नए स्थापित व्यवसाय के लिए नए स्थापित व्यवसाय के पेशों के गत वर्ष का आशय उस अवधि के से है जो व्यवसाय अर्थात पेशा स्थापित होने की तिथि से प्रारंभ होता है और इस तिथि के पश्चात आने वाली 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए 1 जून को 2018 को व्यापार प्रारंभ किया गया है और 2019-20 कर निर्धारित के लिए गत वर्ष की अवधि जून 2018 31 मार्च 2018 होगी। आयकर का नया स्रोत, यदि आयकर का स्रोत प्रारंभ होता है तो उस